जनता बोल रहे हरा देंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव बिल्कुल सर पर है और 7 तारीख को प्रथम चरण में चुनाव होने हैं। अब आप सोचें कि छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ के साथ 5 राज्यों में चुनाव है और 5 राज्यों में केवल छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां 2 चरणों में चुनाव होना है, पहले 7 तारीख को और फिर 17 तारीख को। तो ऐसे में आपके मन में भी विचार आएगा कि 2 चरणों में क्यों चुनाव हो रहा है, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं और छत्तीसगढ़ में केवल 90 सीटें हैं। उसके बावजूद यहाँ पे 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराना पड़ रहा है। तो उसके पीछे का कारण बताता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल बस्तर टॉकीज़ में इस चुनाव को लेकर हम बोट यात्रा कर रहे हैं और इस बोट यात्रा स्पेशल एडिशन के तहत में हम लगातार सभी विधानसभा में घूम रहे हैं। तो आज हम बीजापुर के तर्रेम पहुँचे हुए हैं और आपको बताऊँ कि तर्रेम में लगभग वैसे बहुत स्पेसिफिक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा बताया जा रहा है कि 2 दशक से ज़्यादा समय बीत चुका है। इसके बाद पहली बार यहाँ 2 दशक के बाद यहाँ पे पोलिंग बूथ बनाया गया है। जब मैं यहाँ कुछ ही दूर में सिलगेर का आंदोलन है जिस पर हमने कई बार रिपोर्टिंग की है, आता था, तब ये भवन का निर्माण नहीं हुआ था। काफ़ी लंबे समय बाद जब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि नए भवन की स्थापना यहाँ पर की जा चुकी है। और यहाँ पे आप दिखाएं खेमे थोड़ा सा पास करके कि यहाँ पर जो है पहली बार ये आदिवासी बालक आश्रम जो नया बना हुआ है, विकास खंड उसूर है और यहाँ पर एक पोलिंग बूथ का निर्माण किया गया है जिसमें लिखा हुआ है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक एवं नाम 89 बीजापुर। मतदान केंद्र का नाम है 240 कोंडापल्ली। मतदान केंद्र में सम्मिलित कोंडापल्ली, दामारम, पोलमपल्ली और पोलागुड़ा। मतदान की तिथि है 7 नवंबर 2023 और मतदान का समय है सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक। यहाँ कुल मतदाता हैं 716। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो तर्रेम का इलाका है, यहाँ माओवादियों से इतना ज़्यादा ग्रसित है कि यही वजह है कि बस्तर के अधिकांश इलाके और राजनांदगांव के कुछ इलाकों को मिलाकर 20 सीटों में पहले चरण में चुनाव किया जा रहा है। उसके बाद 70 सीटों पे दूसरे चरण में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। अब आप सोचिए कि इन इलाकों में चुनाव करवाना कितनी बड़ी चुनौती है, जिस वजह से सरकार को केवल 20 सीटों पर पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए जा सकें। हमारे साथ इस वक्त तर्रेम क्षेत्र के ही पुलिस अधिकारी हैं प्रशांत जी, उनसे बातचीत करते हैं। प्रशांत जी, स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज़ में। जी नमस्कार। ये बताएं आप कि क्या माहौल दिख रहा है यहाँ पे चुनाव का, क्योंकि मैं आके देख रहा हूँ ना किसी का झंडा लगा हुआ है, ना बैनर, ना पोस्टर, ना कोई प्रचार की गाड़ियाँ। तो माहौल क्या लग रहा है, चुनाव जैसा फील आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पर स्थिति देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ चुनाव का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा। काफ़ी भयभीत हैं यहाँ पे। नक्सलियों ने पहले से चुनाव बहिष्कार किया हुआ है, तो इस क्षेत्र में सभी जितने भी है प्रचारक जो इस क्षेत्र में बहुत कम आ रहे हैं, आए भी नहीं है अभी तक का। केवल हमारा बासागुड़ा तक के सीमित रह गए हैं। इस क्षेत्र में अभी तक का इतने दिनों हो गए नामांकन भरने के बाद, इतना दिन होने के बाद भी अभी तक कोई भी यहाँ पे नहीं आए हैं। और नक्सली लगातार बैनर पोस्टर लगा रहे हैं यहाँ वहाँ विरोध के। आप लोग लगातार उन बैनर पोस्टर को हटा रहे हैं? जी हाँ, ये पोस्टर जो है अपने जो हाल ही में एक मुठभेड़ हुआ था भोपालपट्टनम क्षेत्र में नागेश के विरोध में, ये कल बंद 26 तारीख को बंद का आह्वान रखा गया था। इन्हीं के विरोध में चुनाव बहिष्कार और दुकानें बंद रखने के लिए 26 तारीख को किया गया था। वही पर्चा हर जगह में, क्षेत्र के हर रास्ते में जहाँ पे पुलिस कैंप लगी है, सीआरपीएफ कैंप लगी है, उन जगहों में सब पर्चा डाल के रहते हैं। डाल दिए हैं। मतलब नक्सली लगातार बैनर पोस्टर डाल रहे हैं ताकि ग्रामीणों में और वोटरों में एक दहशत है चुनाव को लेकर। जी आप लोगों के लिए भी चुनौती है, क्योंकि कई दफे मैं देखा हूँ कि बैनर के पीछे भी माओवादी बम प्लांट करके रखते हैं। जी हाँ, ये हम लोगों के लिए चुनौती है। जहाँ बैनर है उस जगह में हम तो नहीं जा रहे हैं, अभी केवल पोस्टरों को देख रहे हैं। उसको भी हम बहुत सतर्कतापूर्वक से वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश का पालन करते हुए सतर्कतापूर्वक सभी कॉर्डन करने के बाद, देखने के बाद में ही, उसके बाद में ही पोस्टर हम सब हटा पा रहे हैं। जी। तो ये कितने पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं? हमारे यहाँ 2 पोलिंग बूथ बनाया गया है। एक कोंडापल्ली का है, 240 है। वो यहाँ से कितने किलोमीटर है? यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर। जी, तो 10 से 12 किलोमीटर से ग्रामीणों को यहाँ वोट देने आना पड़ेगा। हाँ। और दूसरा तरेम, लोकल तरेम है। हाँ, 230 नंबर, उसमें है 1010। अच्छा,
तो अच्छा, ग्रामीणों में कुछ उत्साह दिख रहा है कि वोट करने जाना है या नहीं। दहशत, आपको क्या समझ में आया? अभी तक का कोई भी ग्रामीण से ये नहीं पता चल पाया है कि उत्साह है या नहीं है। इतना उन्हें पता है कि चुनाव होना है। होना है, चुनाव होना है, तारीखों का ऐलान हो जी। चुका है, पार्टियां सब अपने अपने प्रचार में हैं, लेकिन यहाँ नहीं नहीं पहुँच पा रहे हैं। जी। ठीक है। मैं आपको बताऊं कि मैं कल सुकमा ज़िले के कुछ जो पोलिंग बूथ हैं उनके आंकड़े देख रहा था। तो बहुत सारे पोलिंग बूथ हैं जिनके आंकड़ों में केवल 2 वोट पड़े हैं, कहीं 1 वोट पड़े हैं। और ये 1 वोट इसलिए पड़ते हैं कि अगर एक भी वोट नहीं पड़ा तो वहाँ से फिर से रीपोलिंग करवाना पड़ेगा, जिस वजह से कम 1 वोट डलवाया ही जाता है। अगर आप न्यूटन फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि न्यूटन फिल्म और बस्तर के ऐसे कई पोलिंग बूथ की कहानियाँ एक जैसी होती हैं, और ऐसा लगेगा कि जो न्यूटन फिल्म बनी है वो कहीं ना कहीं बस्तर पे ही आधार करके और बस्तर के चुनाव के आधार पर ही उस फिल्म का निर्माण किया गया है, और वो न्यूटन फिल्म ऑस्कर तक पहुंची हुई थी। तो ये एक पोलिंग बूथ है। पहली बार यहाँ पे एक नया भवन का निर्माण हुआ, और उसमें नए भवन के निर्माण होते ही पहली बार यह गवाही देगा लोगों के द्वारा वोट करने का। अभी आने वाला समय 7 तारीख बताएगा कि पोलिंग बूथ का निर्माण तो हो गया, लेकिन वोटर कितने यहाँ पर आ पाते हैं और चैलेंजेस कितने हैं, फोर्स कितनी ज़्यादा यहाँ पे लगानी पड़ेगी ताकि यहाँ पे पोलिंग बूथ और ईवीएम मशीन की सुरक्षा की जा सके, क्योंकि नक्सली लगातार इन चुनावों का बहिष्कार कर रहे हैं और साथ ही साथ सड़कों पर खुलेआम बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। हम इस तर्रेम क्षेत्र के ग्रामीणों से भी अगले वीडियो में बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। बातचीत पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।